आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान के क्या दो टुकड़े फिर से होने वाले, एक पाकिस्तान और दूसरा बलूचिस्तान। और क्या ऐसा होने से चीन चाचा की रूह कांप रही है? दरअसल बलूचिस्तान ने ऑपरेशन हैरोप चलाते हुए मजीद आर्मी का गठन कर पाकिस्तान आर्मी को मारना शुरू कर दिया और चीन को भी धमकी दे दी, या तो बलूचिस्तान को छोड़कर भाग जाओ वरना ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। इसके बाद से चीन डरा हुआ है क्योंकि उसकी अरबों डॉलर की परियोजना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के बड़े हिस्से से होकर गुजरता है। उसको पैसा डूबने और चीनियों के मरने का डर सता रहा है, तो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि कैसे बलूच की आग को शांत किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या यह चीन के पाकिस्तान छोड़कर भागने की शुरुआत है? क्या यह पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज है? और बलूचिस्तान और पाकिस्तानी पंजाबी के बीच की जंग की वजह क्या है? और क्या बलूच विद्रोह के पीछे भारत है? आपके हर सवाल का जवाब हम इस प्रोग्राम में देंगे, क्योंकि शुरू हो चुकी है बलूच की बगावत। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. China, you came here without our consent. A special unit in Majid Brigade has been formed to attack Chinese officials. बलूचिस्तान की जंग को समझने के लिए आपको बलूचिस्तान के मुख्य किरदारों को समझना होगा। सबसे पहले आपको बलूचिस्तान के अंदर के उन मुख्य किरदारों को समझाते हैं जिसकी वजह से बलूच में बगावत शुरू हुई, या कहें कि बलूच की नजर में क्रांति की आग शुरू हुई। जरा देखिए बलूचिस्तान के जो मुख्य किरदार, ये दरअसल पाकिस्तान और इसमें ये बलूचिस्तान है। अब जरा यहाँ के किरदारों को समझिए। सबसे पहले बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आगे चलकर बताएंगे कि बीएलए किस तरीके से काम करती है और इस पूरी बगावत में क्या किरदार निभा रही है। बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इसके अलावा सीपैक यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बड़ी वजह है बलूचिस्तान में बगावत की। इसके अलावा मजीद आर्मी जो कि बीएलए की ही एक विंग है, वो किस तरीके से ढूंढ ढूंढ कर चाइनीज को निशाना बना रही है, ये आगे चलकर प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन विंडी स्टॉर्म, जिसके जरिए पंजाबी पाकिस्तानियों को मारा गया, पाकिस्तानी फौज पर हमला किया, शिविरों पर हमला किया, वो आखिर किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ऑपरेशन अज़्म ए इत्तेखाम, ये दरअसल पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया वो ऑपरेशन जिसके बदले में यहां विंडी स्टॉर्म ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन हमले को लेकर कितने लोगों को मारा गया, क्यों मारा गया, इसको जरा समझिए, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन हैरोप चलाया गया। मजीद आर्मी की तरफ से ऑपरेशन हैरोप चला गया और उसमें 130 हत्याएं करने की बात सामने आई है। दरअसल बलूचिस्तान में 24 घंटे में 12 जगहों पर हमले किए गए। जिन जगहों पर हमले किए गए वो है कलात, क्वेटा, मस्टंग, सुनसार, तुर्बत, पसनी, पंजगुर, बेला, बोलन, मुसाखेल, पिशिन और सीबी। ये वो 12 जगह जहां पर हमले किए गए। इस हमले को ऑपरेशन हैरोप का नाम दिया गया। ऑपरेशन में 800 के करीब लड़ाकों ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तानी सेना की चौकियों और शिविरों को नष्ट किया गया। इस हमले में 130 सैनिक मार गिराने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है और इसको लेकर बीएलए ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर के अंदर महल बलूच और रिजवान बलूच को दिखाया गया। जरा देखिए ऑफिशियली जो पोस्टर जारी किया गया, उस पोस्टर के अंदर किस तरीके से फिदाइन को दर्शाया गया, फिदाइन को दिखाया गया। देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी ऑपरेशन हैरोप, जिसके अंदर जो दो फिदाइन थे जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को अटैक किया, जो फिदाइन हमला हुआ उसमें एक रिजवान बलूच और दूसरा महल बलूच। लेकिन कमाल की बात यह कि बीएलए ने कहा कि इन हमलों में सिर्फ ये दो नहीं बल्कि 7 फिदाइनों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें एक महिला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, महल बलूच, और दूसरा रिजवान है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक महल फिदाइन हमले में अपनी जान गंवा देने वाली तीसरी बलूच महिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बलूच महिला जिलान कुर्दी है, जिसने 1996 में तुर्की सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती हमला किया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में
शारी बलूच ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाया था और अब महल बलूच ने चीनी नागरिकों के साथ पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया। लेकिन ये सब बीएलए के अंतर्गत काम करते हैं। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि बीएलए क्या है और इसकी लीडरशिप किस तरीके से काम कर रही है, इसको भी जरा समझिए। वर्तमान में बीएलए की अगुवाई बशीर जेब कर रहे हैं। बीएलए की स्थापना साल 2000 के आसपास की गई थी। इसका उद्देश्य एक अलग बलूचिस्तान राज्य की स्थापना करना है। 2018 में इस संगठन के कद्दावर नेता असलम बलोच की कंधार में मौत हो गई थी। कहते हैं कि हत्या कर दी गई। तब से संगठन डामाडोल है और लीडरशिप कई बार बदली है। बीएलए बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़े सशस्त्र क्रांतिकारी गुट में से एक। तमाम पढ़े लिखे मिडिल क्लास से आने वाले लोग बीएलए में शामिल हुए हैं। एक तरीके से कहिए कि ये लोग ही बीएलए की दिशा और दशा तय करते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान ईरान पर इसको लेकर आरोप लगाता है कि ईरान इस समूह का हिस्सा बनता है या इस समूह को सपोर्ट करता है। हालांकि पाकिस्तान भारत का भी आरोप लगाता है, भारत पर भी आरोप लगाता है कि भारत भी बलूचिस्तान में जो क्रांति है उसको सपोर्ट करता है। बहरहाल पाकिस्तान ने बीएलए को 2006 में आतंकी संगठन घोषित किया और बैन लगा दिया। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकी देश है। वो भला किसी संगठन को क्या आतंकी कहेगा जो खुद आतंकी सपोलों को पालता है। लेकिन बीएलए को अमेरिका, यूके सहित कई पश्चिमी देशों ने भी आतंकी संगठन घोषित किए हैं। अब इसको समझने के लिए जरा समझिए, जिस तरीके से इजराइल में हमास को आतंकी संगठन कहा जाता है, जो फिलिस्तीन की जंग लड़ रहा है, फिलिस्तीन के क्रांतिकारी होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बीएलए को आप समझिए, क्योंकि वो आजाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो अटैक करते हैं। अटैक करने की वजह से उनको आतंकी पश्चिमी देश कहते हैं। लेकिन बीएलए की बगावत के सबूत ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने हमला किया है। वो लगातार आजादी की जंग में पाकिस्तान के उन सैनिकों को अटैक कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की है। ज्यादती की कहानी भी आगे बताएंगे, लेकिन जरा देखिए कैसे कैसे और कब कब बलूच की बगावत के सबूत है। 20 मार्च 2024 को अलगाववादी उग्रवादियों ने गवादर बंदरगाह पर बम विस्फोट किए। 2 सैनिक और 8 उग्रवादी इस दौरान मारे गए। अगली तारीख जरा देखिए, अगली तारीख 25-26 अगस्त, लेकिन उससे पहले 25 मार्च 2024 बीएलए विद्रोहियों ने तुर्बत नौसैनिक एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें एक अर्धसैनिक की मौत हो गई। इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ते हुए अब दरअसल अप्रैल 2024 देखिए, बंदूकधारियों ने बस में 9 लोगों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। इन्हीं हमलावरों ने पहले 2 लोगों की भी हत्या की थी। इसके आगे मई 2024 जरा देखिए, उग्रवादियों ने पंजाब प्रांत में 7 नाइयों की हत्या कर दी। इससे आगे बढ़ेंगे, अप्रैल 2024 में हमला किया गया और अप्रैल 2024 के अंदर जो अटैक किया गया उसके अंदर 9 लोगों का अपहरण किया गया, हत्या कर दी गई। और अगस्त 25-26 2024 को कई हमलावरों ने सैनिक, पुलिसकर्मियों और आतंकवादियों के अलावा 38 नागरिकों को मार दिया था। और यह एक बड़ा हमला था जिसके बाद बीएलए के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें, और भी कई घटनाएं हैं जब बीएलए के बगावत के सबूत मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पंजाबियों को क्यों चुन चुनकर बीएलए की मुजीद आर्मी मार रही है, यह गंभीर सवाल है। इसको समझने के लिए समझिए, दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान की जमीन के 44% हिस्से में फैला हुआ है। हालांकि यहां देश की कुल आबादी के बस 6% लोग ही रहते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है और संघर्ष की वजह भी यही है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले बीएलए जैसे संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान यहां के संसाधनों का मनमानी से दोहन करता है, लोगों का शोषण करता है। यहां लोगों को ना नौकरी मिलती है, ना सुविधाएं मिलती है और इसके कारण 1948 के बाद से ही यहां के लोग आजाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। पंजाबियों से दुश्मनी की जड़ में भी यही कारण है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों की पाकिस्तान की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक में एक बड़ी फौज है, बड़ा दबदबा है। सारी नीतियां वही तय करते हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों के दोहन में भी उनका एक बड़ा हाथ है और इस मसले पर बलूच
और पंजाबियों के बीच लगातार टकराव होते रहते हैं। चूंकि पंजाब बलूचिस्तान से सटा इलाका है, इसलिए वहां के काफी लोग बलूचिस्तान में काम करते हैं या कहीं कि अच्छे पदों पर हैं, और इसे बीएलए जैसे संगठन कतई पसंद नहीं करते और उन्हें निशाना बनाते रहे। लेकिन क्या सिर्फ पंजाबी निशाना बने हैं? एसएटीपी ये एक संस्था है, उसने एक डाटा तैयार किया और वो डाटा बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस डाटाबेस के मुताबिक जरा देखिए कितने बलूच की अभी तक हत्याएं हो चुके हैं, कितने अपहरण हो चुके हैं और कितने इस वक्त गायब हो चुके हैं। जरा देखिए 2016 में 636 हत्याएं की गई, 2019 में 180 हत्याएं की गई, 2022 में 406 हत्याएं की गई, बढ़ोतरी 14.77% की रही और लापता 7,000 से ज्यादा लोग। हालांकि इस दौरान जो 2023 का एक और आंकड़ा है जिसमें 466 हत्याएं की गई, लेकिन बलूच के कुछ दोस्त ये बताते हैं कि जो लापता है वो सिर्फ 7,000 नहीं है, ये आंकड़ा 70,000 से ज्यादा है। अब जरा सोचिए 70,000 से ज्यादा बलूच कहां गायब हो गए ये कोई नहीं जानता। और दरअसल यही यात्राएं बलूचिस्तान में बगावत की आग को बढ़ाते हैं और बगावत की आग को बढ़ाते हुए डार्क विंडी स्टॉर्म ऑपरेशन को तैयार करते हैं। जी हां, जो हमला हुआ उस ऑपरेशन को नाम डार्क विंडी स्टॉर्म ही दिया गया, लेकिन यह कैसे काम करता है, इसका जिक्र क्यों आया और इस ऑपरेशन को विंडी स्टॉर्म नाम ही क्यों दिया गया? दरअसल बीएलए ने पाकिस्तानी पंजाबी की तानाशाही के जवाब देने के लिए, पाकिस्तानी पंजाबियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के खिलाफ एक मिशन को तैयार किया। बीएलए ने अपने इस मिशन का नाम ऑपरेशन डार्क विंडी स्टॉर्म रखा। एक ऐसा काला घना तूफान जिसकी जद में जो आएगा वो खत्म हो जाए। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान को संदेश देना था। पाकिस्तानी फौज की तरफ से पिछले दिनों कई बलूची नेताओं पर हमले किए गए थे। उन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। बलूच इन हमलों के लिए पाकिस्तानी पंजाबियों को जिम्मेदार मानता है और इसलिए ऐसा किया गया। दूसरा, जो ये हमला किया गया उसके पीछे की वजह दरअसल अजम ए इत्तेखाम ऑपरेशन है। दरअसल जो ऑपरेशन विंडी स्टॉर्म चलाया गया उसके पीछे की वजह पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाने वाला अजम ए इत्तेखाम ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन क्या है और इसका इन हत्याओं से क्या लेना देना, इसको जरा समझिए। क्योंकि इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी सरकार ने 2007 में शुरू किया था। इसका मकसद था इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद का खात्मा। यह सैन्य ऑपरेशन सिर्फ चीन को खुश करने के लिए चलाया गया था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन से बलूच आर्मी को नियंत्रित कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की चाल उसके ऊपर उल्टी पड़ गई। बलूच लड़ाके इसके बाद ज्यादा भड़क गए। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने ऑपरेशन अज़्म एहतकाम की निंदा की और इसे बलूच और पश्तून लोगों के खिलाफ नरसंहार का ऑपरेशन बताया। पाक इस ऑपरेशन से चीनी नागरिकों को बचाने के लिए काम कर रही थी। मकसद सिर्फ कब्जे वाले बलूचिस्तान में चीनी निवेश को सुरक्षित करना है, जिससे बलूच और पश्तून समुदायों की आवाज को खत्म किया जाए। ऑपरेशन शुरू होते ही पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए गए थे और इस हमले में कौन कौन शामिल था देखिए। इस हमले में बीएलए शामिल थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसमें बीएलएफ शामिल थी, इसमें टीटीपी शामिल थी और तीनों मिलकर काम कर रहे थे और तीनों बलूचिस्तान के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन बलूचिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो निवेश के खिलाफ है? क्या वो अर्थव्यवस्था के बढ़ने से डर रहा है या उसको डर सता रहा है कि कहीं बलूचिस्तान में बलूचियों का ही अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाए? यह गंभीर सवाल है। यह गंभीर सवाल इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में अगर जिस तरीके से चीनी घुसपैठ हो रही है, चीनी कैंप बन रहे हैं, चीनियों को नौकरी दी जा रही है, चीनी वहां रह रहे हैं, पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सीपैक 2 आ रहा है, उससे बलूचिस्तान चीनिस्तान बन जाएगा और यह खतरा है। दरअसल बलूचिस्तान में चीनी पाकिस्तान बनने के लिए जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ड्रैगन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके तहत 2030 तक पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग को जोड़ना है। 3,218 किलोमीटर लंबा रूट इसके लिए तैयार किया गया है।
और इस रूट में हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है और पाइपलाइन शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान में चीनी लोगों की एंट्री तेजी से हो रही है। परियोजना के लिए चीनी मजदूरों, इंजीनियर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट तैयार की और यह रिपोर्ट भारत की नहीं है, ईरान की भी नहीं है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि चीनी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2048 तक बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की आबादी ज्यादा हो जाएगी। सीपैक चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे विदेश में चीन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। चीन समंदर के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता चाहता है तो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतर और शायद सबसे आखिरी दाव है। लेकिन यह रिपोर्ट बता रही है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर बगावत नहीं हुई तो बलूचिस्तान बचेगा ही नहीं, वो चीनिस्तान हो जाएगा। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ बलूचिस्तान के अस्तित्व को खा जाएगा और शायद यही वजह है कि चीनी और पाकिस्तानियों का काल बनकर जो बलूच के अंदर एक ब्रिगेड तैयार हुई, उस ब्रिगेड को नाम दिया गया मजीद ब्रिगेड। तो चलिए आपको यह भी बता दें कि चीनी पाकिस्तान का काल मजीद ब्रिगेड का निर्माण किस तरीके से किया गया। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी कमांडर का बड़ा ऐलान हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुली चुनौती दी गई। चीनी नागरिकों को बनाया जाएगा बलूचिस्तान में निशाना। चीनी नागरिकों को मारने के लिए ब्रिगेड का गठन किया गया। बीएलए ने इस ब्रिगेड को नाम दिया मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड सीपैक से जुड़े चीनी नागरिकों को निशाना बनाएगी। बीएलए कमांडर के चीनी नागरिकों को खुली धमकी देते हुए कहा, अगर चीनी नागरिक गवादर और बलूचिस्तान नहीं छोड़े तो उनका कत्लेआम कर दिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जानते हैं सब क्यों हो रहा है? अब सोचिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उन पर यातनाएं हो रही हैं। 70,000 से ज्यादा बलूच गायब हो चुके हैं, हजारों मारे जा चुके हैं। और यह सब तब हो रहा है जब सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ है। इसका उत्तरी हिस्सा अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंड और कंधार तक फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी हिस्सा ईरान में है, जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। बाकी सब पाकिस्तान में है। क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसका नाम यहां रहने वाले बलोच लोगों के नाम से बलूचिस्तान पड़ा है। लेकिन अफसोस, वो जल्द चीनिस्तान हो जाएगा और इसी डर से बलूच में बगावत हो रही है। यह लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बलूच है। पाकिस्तान की जमीन का करीब 44% हिस्सा बलूचिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहां महज 1.25 करोड़ की आबादी रहती है और यह पूरा इलाका गैस और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। लेकिन उसके बावजूद यहां बहुत गरीबी है। बलूच नेता राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी का भी इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली की सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें आती हैं। अब जानते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की मुर्गी है और मुर्गी के जैसा है। लेकिन जो पाकिस्तान हत्यारा है, वो इस मुर्गी से सोने के अंडे नहीं चाहता, बल्कि मुर्गी की गर्दन को खत्म करना चाहता है चीन के साथ मिलकर। और शायद इसीलिए बलूचिस्तान सोने की मुर्गी होते हुए भी भूखी प्यासी और बगावत की राह पर आकर खड़ी हो गई है। बलूचिस्तान का 760 किलोमीटर लंबा समुद्र तट पाकिस्तान के कुल समुद्री तट का 2/3 है। बलूचिस्तान के तट पर पाकिस्तान के 3 नौसैनिक ठिकाने हैं और 12 है, पसनी है, गवादर है। इन इलाकों में तांबा, सोना और यूरेनियम बहुतायत मात्रा में है। इसमें करीब चगाई में ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर भी है और इसी इलाके में कभी अमेरिका के भी सैनिक ठिकाने हुआ करते थे। वहीं सुई में प्राकृतिक गैस का पार भंडार है, जो बलूच का हिस्सा है और इसकी सप्लाई पाकिस्तान के कई इलाकों में होती है। लेकिन इसका फायदा बलूच को नहीं मिल रहा है और इसे दिया तलिया अंधेरा कहा जा रहा है। लेकिन अब बलूच बगावत के जरिए इस अंधेरों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें भारत का एक हाथ है, यानी कि भारत बलूच के अंदर बगावत की आग को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन क्या इतिहास के पन्नों को पाकिस्तान जानता है? क्या आप जानते हैं कि बलूचिस्तान ने भारत चाहता, पाकिस्तान उसने कभी चाहा ही नहीं था। दरअसल 1876 में उनके साथ जो संधि अंग्रेजों ने की थी, उसके मुताबिक
बलूचिस्तान एक आजाद देश था। उनकी आजाद देश की पहचान को 1946 में नेहरू ने नकार दिया था। खान पहले से ही पाकिस्तान की आंखों में चढ़े हुए थे। बलूचों के विरोध की वजह से वो और निशाने पर आ गए और 1948 में खान को पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया, जो उनके नेता हुआ करते थे। उसे जबरन बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के समझौते पर साइन करवा लिए गए। मार्च 1948 में रेडियो पर प्रसारित समाचार में खुदादाद खान इस बात को लेकर तैयार थे कि बलूचिस्तान का भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको नकार दिया। भारत सरकार के इस रवैये से खान को गहरा धक्का लगा और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए बातचीत की पेशकश की। हालांकि बाद में पंडित नेहरू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई सभी बातों से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने इस पूरी खबर को ही मनगढ़ंत और झूठा बताया। लेकिन क्या वाकई में बलूच के अंदर जो बगावत हो रही है उसको आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे? क्योंकि जो दुनिया की नजर में आतंकवादी है वो अपने लोगों के बीच में क्रांतिकारी है। बलूच आजाद देश की मांग कर रहा है, इसलिए नहीं कि उसको पाकिस्तान पसंद है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बलूच को खत्म करना चाहते हैं, बलूचियों को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए बगावत की आग बढ़ रही है। लेकिन क्या ये बगावत की आग आजाद बलूच की तरफ बढ़ रही है, ये कहना मुश्किल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. China, you came here without our consent. A special unit in Majid Brigade has been formed to attack Chinese officials